So guys, we are now gonna start past adjustment part 2. In this video, you will find adjustment based question जो थोड़े high level के रहेंगे. Let us start with the first one. M and U are partners in 2:3 with capitals of 140 and 120 respectively. Their drawings are also given as 32 and 24,000 which were withdrawn on 1st January. तो ये important रहेगी information that these drawings have been withdrawn on 1st of January. आफ्टर द अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग ओमिजन्स वर नोटिस्ड. वेल, अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें आईओसी देना भूल रहे थे, ज़्यादातर एक आध आइटम ही भूल जा रहे थे. इसमें आईओसी भी देना भूल गए, आईओडी लेना भूल गए, और एम को एक सैलरी मिलना था 8,000 पर एनम, वो भी नहीं दिया गया. सो वी आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री. लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेल गाइस, अब मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया. अगर आप क्वेश्चन देखें तो आप पाएंगे आई ओ सी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हमने नहीं दिया, विच वी ऑब्वियसली आर सपोज टू गिव. तो कैपिटल है 140, 6% हुआ 8400. दूसरे का कैपिटल है 120, 6% हुआ 7200. तो फर्म के पास एक्स्ट्रा डेबिट हो गया 15,600 क्योंकि फर्म को ये पे करने पड़ेंगे. आईओडी 6%. वेल, मेरा बच्चा आईओडी 6% आपको लेना है पार्टनर्स से, तो पार्टनर्स में डेबिट होगा और पीएनएल एप्रो में क्रेडिट. अब सवाल होता है ये अमाउंट कैसे आए. देखिए, हमने इसको निकाला 32,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, क्योंकि 1 जनवरी को विड्रॉ हुए हैं. 1 जन से 31 मार्च बच्चों 3 मंथ्स. इसको कैसे निकाला, सेम 24,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12. आपने क्वेश्चन में देखा कि एम को सैलरी भी देनी थी, तो आप बताइए एम की सैलरी कितने बनती है, 8,000. अगेन उसको क्रेडिट होगा और फर्म का एक्सपेंस हो जाएगा. सो मैंने यहाँ टोटल देखा, डेबिट आ रहा है 23,600, क्रेडिट 840. तो ये जो अमाउंट बचा बेटा, ये है आपका एक्स्ट्रा लॉस जो आपको पे करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स को. तो इसको मैंने इनके रेशियो में बांटा 2:3. इनमें डेबिट हो गया क्योंकि लॉस है. फिर दोनों साइड टोटल किया और एडजस्टेड अमाउंट निकाल लिए. दोबारा देख लीजिए, आईओसी दिया गया है बच्चे, इन पार्टनर्स में क्रेडिट, फर्म में डेबिट. आईओडी पार्टनर से लिया गया है, पार्टनर्स में डेबिट, फर्म में क्रेडिट, यानी पीएनएल अप्रूव क्रेडिट. सैलरी एम को देनी थी तो क्रेडिट और फर्म में डेबिट हो जाएगी बच्चों. फिर ये टोटल डेबिट एक्सपेंस, एक तो सैलरी देनी पड़ रही है और आईओसी देना पड़ रहा है, तो फर्म को 23,600 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, जबकि आईओडी की फॉर्म में 840 फर्म रिसीव कर रही है. तो फर्म के पास एक्स्ट्रा एक्सपेंस है 22,760 का, जिसे हमने बोला लॉस टू बी शेयर्ड. तो फिर इनकी रेशियो में बांट दिया 2:3 और फिर दोनों साइड टोटल किया और एडजस्टेड अमाउंट निकाल लिया है. तो यहाँ से मेरा आंसर आया U2M. फिक्स कैपिटल तो करेंट अकाउंट लिख देंगे, नहीं तो यूज कैपिटल टू एम्स कैपिटल, एंड योर आंसर इज 6816. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया. अब हम एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन आपको करते हैं. So now we have our second question. It says M, V and A are partners with capitals of 30, 25 and 20,000 respectively on 31/3/19. So these capitals are closing capital because 31st March पर ये दिए हुए हैं. Now profits were 24,000 and drawings were 5,000, 4,000 and 3,000 respectively. After the accounts were prepared, following omissions were noticed. IOC देना भूल गए 10%, IOD लेना भूल गए, एंड हमें बोला है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री. बच्चों, अगर आप आईओसी देना भूल गए, जो आप देंगे याद रखें, आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है. तो लेट्स सॉल्व इट. सो गाइस, अब अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा. सो मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. द फॉर्मूला विच वी आर गोना यूज गो समथिंग लाइक दिस. यू राइट क्लोजिंग कैपिटल 30,000, 25,000 एंड 20,000 बेटा. You add drawings to it which are 5,000, 4,000 and 3,000 respectively, and beta you also have profits. Now don't you think profits 24,000 है, रेशो नहीं है तो ये इक्वल बटे होंगे, दैट्स 8,000, 8,000 and 8,000. सो नाउ आप जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे ये आ जाएगा 27,000, 21,000 एंड दिस विल बी 15,000 रुपीज़. नाउ गाइस, आप देख लीजिए, मैंने जो ओपनिंग कैपिटल निकाला उसके लिए मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिया, ड्राइंग्स ऐड किया और प्रॉफिट्स माइनस किए गए हैं इसमें से. अब हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमने हमेशा की तरह लिया पर्टिकुलर्स. पार्टनर से एम, वी, ए एंड फर्म. सो एम वी हैव डेबिट क्रेडिट, वी हैव डेबिट क्रेडिट, ए वी हैव debit credit,
एंड फर्म वी हैव डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले आईओसी जो आप देना भूल गए हैं वो अब आपको देना होगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। सो बचा 27,000 का 10%, 21,000 का 10% एंड 15,000 का 10%। सो 2,000, 4,000, 5,000, 5,500, 5,600, 6,300 मेरे बच्चों। दिस 6,300 इज़ द IOC विच द फर्म नीड्स टू गिव। सो देयरफॉर ये उनका डेबिट हो गया है। IOD ये आपको लेने हैं पार्टनर से। सो 250, 200 एंड 150। तो ये आपका क्रेडिट हो गया बच्चों 600 रुपीज़। तो अगर आप नोटिस करें तो आपको 6,300 पे करने हैं एज IOC, जबकि रिसीव करना है IOD 600। सो गाइस what we are left with is 5,900 and that 5,900 we will be calling it loss to be shared। अब अगर आप 5,900 को लॉस टू बी शेयर्ड जो है उसको अब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसको डिस्ट्रीब्यूट हम जब करेंगे तो guys there was some correction, 6,300 minus 600 shall be 5,700, not 5,900. Anyways, that 5,700 is a loss that has to be shared by the partners in the equal ratio, which is 1,900, 1,900 and 1,900। as you can see ये डेबिट किया गया बिकॉज ये लॉस है। अब हम निकालेंगे एडजस्टेड अमाउंट। वेल 2,700, 2,700 दैट्स 550, ये 2,100 बराबर ही आ गया बेटा। दिस वन 2,050, 2,050 दैट्स 550। क्रेडिट शॉर्टेज इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम डेबिट शॉर्टेज तो ये क्रेडिट, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको ऐसा क्यों है, आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। सो दैट्स आवर आंसर, एस कैपिटल टू एम्स कैपिटल। बच्चों ये सेम क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं वो भी अभी आपको सिखाता हूँ। उसमें भी ओपनिंग कैपिटल तो निकलेगा, उसमें जो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है वो अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको वो तरीका भी करा रहा हूँ। पेपर में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर तरीका ये फॉलो करना है। तो अब ये सेम क्वेश्चन जिसमें मैं ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालूंगा दोबारा, क्योंकि वो हमने निकाल लिया है इसमें, तो मैं जो मेथड्स करूँगा वो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट में आपको चेंजेस दिखाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट दैट वन। सो अब अगर यही क्वेश्चन हमें दूसरे तरीके से करना होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन दैट स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स एम वी ए एंड फर्म। सो एम डेबिट क्रेडिट, वी डेबिट क्रेडिट, ए डेबिट क्रेडिट एंड फर्म डेबिट क्रेडिट। दिस ऑब्वियसली इज पर्टिकुलर्स। वेल इस मेथड के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, हम जो प्रॉफिट होता है वो वापस ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 8,000, 8,000, 8,000 फर्म के पास वापस आ गए 24,000। ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्म के पास वापस आ गए 24,000। तो आप देख सकते हैं जो 24,000 का प्रॉफिट था जब बटा होगा तो पार्टनर्स में क्रेडिट रहा होगा, अब आप वापस ले रहे हैं तो उल्टा कर दिया, तो पार्टनर्स में डेबिट हो गया और फर्म में क्रेडिट। अब नॉर्मल चलाइए, IOC आपको देना था एट द रेट ऑफ 10%, तो 2,700, 2,100, 1,500, 6,300 का खर्चा। IOD आपको लेना था पार्टनर से 250, 200, 150, तो आपके पास आ गए 600। नाउ यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। आप देखिए आपके पास एक तो आपने वापस ले लिया प्रॉफिट 24,000, IOD लेना है 600, तो टोटल 24,600, पे करना है 6,300, तो यू आर लेफ्ट विद 18,300। इसको बेटा आप बोलेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब ये प्रॉफिट आप बांटेंगे बच्चों तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, 6,100, 6,100 एंड 6,100। एंड अब मेरे बच्चों आप निकाल सकते हो एडजस्टेड अमाउंट। टोटल कर देता हूँ, ये आ रहा है 8,800, 8,800, 550 and this would be equal 8,200, 8,200. This will be 8,150, 8,150, again 550. So you've got the same answer बच्चों, A's capital to M's capital, which is
550। सो आप प्रॉफिट वापस लेके भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो और बिना प्रॉफिट लिए भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं आपको जो कराऊंगा उसमें मैं आपको प्रूव करूंगा कि जो अभी हमने सेकंड मेथड करा जिसमें प्रॉफिट वापस लेके किया उसी तरीके से वो सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी रहेगा। तो आइए अब ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। So guys, now we have our third question. A, B and C are partners in 5:3:2 with capitals of 30, 20 and 10. After the accounts were prepared, following omissions got noticed. IUC at 5% was not given. It is per annum. B was to get a salary of 6,000. C is to get a commission of 5% after charging IUC but before salary. And net profit of 30 was divided in the ratio of capitals. बेटा इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी गलत रेशो में बटा है। तो अगर नेट प्रॉफिट भी आपका गलत रेशो में बटा है तो जो पिछले क्वेश्चन में सेकंड मेथड हमने किया था दैट इज़ द मेथड वी आर गोइंग टू यूज़। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। ध्यान से देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। अब गाइस हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो like always we have a statement showing adjustment, particulars A, B, C and firm. In this question beta you have to take profits wrongly distributed back, क्योंकि आपने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया है। आप अगर क्वेश्चन पढ़ें तो आप पाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:3:2 पर आपने उसको इन द रेशो ऑफ कैपिटल बांट दिया है। कैपिटल है इनके 30, 20 एंड 10, दैट मीन्स 3:2:1 में आपने 30,000 का प्रॉफिट बांट दिया है। तो आप जो अपने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांटा है उसको पहले वापस लेना ज़रूरी है। पिछले क्वेश्चन में आप देखते तो प्रॉफिट सही रेशो में बटा था, इट वाज जस्ट दैट कुछ आइटम्स लेना भूल गए थे। यहाँ पर आप आइटम्स भी भूल गए हैं बेटा और प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांटा है, इसलिए आपको जो गलत प्रॉफिट है वो तो पहले वापस लेना ही पड़ेगा। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए किस रेशो में वापस ले रहा हूँ, या बांटा होगा आपने रॉन्गली 3:2:1। तो 30,000 का प्रॉफिट 3:2:1 ये हो गया आपका 15,000, 10,000, 5,000। तो ये फर्म के पास पैसे वापस आ गए, दैट्स 30,000 रुपीज़। अब देखिए जो जो आइटम्स देने हैं, फॉर एग्जांपल आप IOC देना भूल गए हैं। IOC एट द रेट ऑफ 5% पर एनम है, राइट, याद रखिएगा। 30,000 का 5% 1,500, 20,000 का 5% 1,000, 10,000 का 5% 500। तो आपको जो IOC देना पड़ रहा है एज अ फर्म वो है 3,000 रुपये बच्चों, राइट। बी को सैलरी देनी थी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी टू बी। वेल 500 पर मंथ मेक्स इट 6,000 अ ईयर, और ये भी आपके पास एक एक्सपेंस आ गया 6,000 अ ईयर। अब है जी सी का कमीशन निकालना है 5% आफ्टर चार्जिंग IOC बट बिफोर सैलरी। तो मैं आपको यहाँ वर्किंग नोट्स बना के देता हूँ। सी का कमीशन गाइस, सबसे पहले 30,000 का प्रॉफिट, IOC माइनस कर देता हूँ दैट इज़ 3,000, बचा 27,000 बच्चों। 27,000 का आपको 5% निकालना है, सो इट कम्स आउट एज 1350। तो अब यहाँ लिख देते हैं कमीशन, जो कि आप देखेंगे सी में आएगा क्रेडिट 1,350 और फर्म में डेबिट 1,350। तो पहले यहाँ तक देख लीजिए, प्रॉफिट जो गलत रेशो में बांटा था वो वापस ले रहा हूँ, फिर जो IOC देना है वो दिया, सैलरी देनी है वो दिया, और कमीशन देनी थी वो दी है। कमीशन कैसे निकली है वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आप देखिए 30,000 -3 -6 -1350, वी आर लेफ्ट विद 19,650। ये हो गया प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मेरे बच्चों ये जो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आप बांटेंगे, उनकी एक्चुअल रेशो 5:3:2। जब आप इसको बांटेंगे तो आप पाएंगे 9,825, 5,895 एंड 3,930। इसके बाद लाइक ऑलवेज आप टोटल करेंगे और एडजस्टेड अमाउंट निकालेंगे। ये आता है 15,000, 15,000, और जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 3,675। इसमें अगर हम टोटल करें तो आता है 12,895, 12,895, बैलेंस आया 2,895। यहाँ पर अगर हम टोटल करें बच्चे तो हमारा टोटल जो है वो आता है 5,780, 5,780, और ये बैलेंस 780। दिस बीइंग क्रेडिट शॉर्टेज तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल, दिस बीइंग डेबिट शॉर्टेज टू बीस कैपिटल, डेबिट शॉर्टेज यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू सीज कैपिटल। सो आवर आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस। तो ध्यान से मेरे दोनों वीडियोस देखिए पास्ट एडजस्टमेंट के,
अच्छे से देखिए। डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, विच इज़ 9811439887। और एक और वीडियो मैं दूंगा आपको पास एडजस्टमेंट का, जिसमें मैं कुछ नया भी ऐड करूंगा और पुराने जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनकी भी एक एक प्रैक्टिस हम करेंगे। सो आई होप आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहे। सो ध्यान से कीजिए और बी एनरिच्ड।